ऑफ फ्लो ऑफ हीट। मतलब क्या हुआ इसका, यहां देखिए, ये एक आयरन की रॉड है। इस आयरन की रॉड को जब गर्म करोगे, हीट दोगे, तो हीट इसमें फ्लो होगी। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हो जाएगा, दूसरा तीसरे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के थ्रू हीट फ्लो होती है। अगर ये आयरन की बजाय सिल्वर की रॉड हो, तब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट तेज होगा। मैंने आपको बताया सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का, तो उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कैसा होगा, ज्यादा। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है, पर सेकेंड जो हीट फ्लो होगी, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एच इक्वल होता है क्यू बाय टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पर सेकेंड हीट क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ। क्यू की वैल्यू रख देंगे, ये रख दिए। नीचे ऑलरेडी क्या चल रहा है, टी, तो टी से टी हो जाएगा कैंसिल। तो कुल मिला के एच क्या बन के आएगा, के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय एन। ये है एच का फॉर्मूला। इतना क्लियर है। थीटा 1 क्या होगा, फर्स्ट एंड का टेम्परेचर, और थीटा 2 क्या होगा, लास्ट एंड। अब यहां सुनो काम की बात, ये तो एक बेसिक जानकारी होगी। अगर हम इस रॉड के साथ सीरीज में एक रॉड और लगा, ये लगा सीरीज में, याद रखना पैरेलल में नहीं, इसके साथ नहीं, सीरीज में, तो स्टेडी स्टेट जब आएगी, मैंने आपको बताया था स्टेडी स्टेट क्या होती है, जब कोई भी पार्ट अपना टेम्परेचर राइज कराने के लिए, या जो रॉड का जो भी पार्ट है उसका टेम्परेचर कैसा हो जाता है, उसे कहते हैं स्टेडी स्टेट। तो जब स्टेडी स्टेट आएगी तो इस रॉड में और इस रॉड में, दोनों में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम। काम की बात ये है कि अगर दो रॉड सीरीज में लगी हैं, ठीक, तो दोनों में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम होगा। कब, स्टेडी स्टेट। ठीक, क्लियर है ये बात। अब इस पे बेस न्यूमेरिकल देखो कैसे आएंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल में एक डायग्राम बना है जिसमें यहां लिखा है 300 डिग्री सेल्सियस, ये स्टील की है। यहां लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस, ये कॉपर की है। कंप्यूट द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, जंक्शन कहां होगा, जहां दोनों मिलेंगे, यही है जंक्शन। कंप्यूट द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, ठीक, ये थीटा 1, लास्ट वाला थीटा 2, बीच में मान लिया थीटा, ये हमें निकालना है। गिवन क्या है, लेंथ ऑफ रॉड्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और स्टील का के कितना दिया है, 50.2 जूल पर मीटर पर सेकंड पर डिग्री सेल्सियस। और कॉपर का के 385
जूल पर मीटर पर सेकंड पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्टेडी स्टेट आपको गिवन है, क्वेश्चन में लिखा है इन स्टेडी स्टेट। तो जब स्टेडी स्टेट आएगी तो एच स्टील इक्वल किसके होगा? ठीक है, इसका फॉर्मूला सामने लिखा है, के के बाद एक मिनट बेटा, क्वेश्चन में एक और चीज दी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील इज डबल ऑफ कॉपर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील इज डबल ऑफ कॉपर। मतलब एरिया ऑफ कॉपर अगर है ए, तो एरिया ऑफ स्टील कितना है? 2a। ठीक है, चलो के ए, ध्यान से देखना बेटा, स्टॉप राइटिंग। यहां क्या लिखूं? θ1 माइनस θ2 तो नहीं लिखेंगे? स्टील की रॉड यहां से शुरू हुई या खत्म हो गई? तो हायर टेम्परेचर θ1, लोअर टेम्परेचर थीटा, अपॉन में L1 इक्वल K2A2। यहां क्या लिखेंगे? थीटा माइनस θ2 अपॉन, बस अब आपको वैल्यू भर रखनी है, फटाफट कीजिए। इक्वल क्यों दिया? दोनों में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम है, स्टेडी स्टेट है, ये तो सिखाया अभी। सेम का मतलब क्या होता है? इक्वल। कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दोनों में सेम है। मतलब एक में अगर 5 सेकंड में 100 जूल हीट फ्लो हो रही तो दूसरे में भी 5 सेकंड में 100 जूल हीट फ्लो। ये यूनिट चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, इक्वल लगा है बीच में, अपने आप ही कट जाएंगे चेंज करोगे तो भी। ठीक है, K1 की जगह A1, किसकी बात कर रहे हैं? स्टील की, तो 2a आएगा, θ1 माइनस थीटा। जगह कम है, यहाँ नहीं करना। यहाँ करें 50.2 इंटू 2a इंटू 300 माइनस थीटा अपॉन L1 कितना था? 15 था ना? K2 इंटू a इंटू थीटा माइनस 0 अपॉन 10। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, a से a कैंसिल। अब काटा बीटी ज्यादा हो नहीं रही है, सीएससी से मल्टीप्लीकेशन करना है आपको। तो 2 का मल्टीप्लाई यहां और 3 का मल्टीप्लाई यहां, बोलो 2 2 जा 4, 4 इंटू 50.2 कितना हो जाएगा? 300 माइनस थीटा इक्वल 3 टाइम्स करो इसको, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करो इसमें,
देखना यही आएगा ना। यही आएगा माइनस इक्वल इसको यहां लाओ तो 60240 इक्वल एड ऑन करना बेटा 1355.8 इंटू यही आएगा भाई 200 और ऐड कर दो इसमें। अब डिवाइड करो जरा 1355.8 देखो कितना आ रहा है डिवाइड करके। ये आ गया टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम देखिए। Find the ratio of K1 and K2. ये पहली रॉड है जिसकी लेंथ है L। मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी है K1। यहाँ टेम्परेचर कितना है बेटा? यहाँ इसके आगे कनेक्ट कर दूसरी रॉड, लेंथ सेम है, टेम्परेचर है 40। यहाँ पर दूसरा मटेरियल है तो थर्मल कंडक्टिविटी अलग होगी। ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम गिवन है। स्टेडी स्टेट में K1 रेशियो K2 आपको निकालना है। दो लाइन में हो जाएगा फटाफट। देखो यहाँ स्टेडी स्टेट में H1 बराबर K1, एरिया सेम है, बोलो 120 माइनस लेंथ सेम है, यहां K2 70 माइनस अपॉन AL से AL कैंसिल, 120 में से 70 कम करो, K1 इक्वल 30 K2। तो K1 रेशियो K2 क्या आ जाएगा? 3:5। यही आएगा। जल्दी नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन काफी लेंथी है तो काफी इंपॉर्टेंट भी है। In steady state, calculate
द टेम्परेचर ऑफ बोथ जंक्शन। देखो बेटा, ये है पहली रॉड, लेंथ L, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस, यहां θ1। ये है दूसरी रॉड, लेंथ L, K2, यहाँ है θ2। और अब आ गई यहां तीसरी रॉड, अभी तक दो थी, अब तीन हो गई, K3, लेंथ L है, टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस। आपसे कहा गया K1 रेशियो K2 रेशियो K3, K1 रेशियो K2 रेशियो K3 कितना दिया है? 2:4:3। ठीक। फाइंड टेम्परेचर θ1 एंड θ2 इन स्टेडी स्टेट। तो अभी हमें कुछ नहीं सोचना है, सीधे सीधे स्टेडी स्टेट है तो H1 बराबर H2 और बराबर स्टेडी स्टेट आ गई। K1A बोलो, अपॉन L, θ1 माइनस अपॉन L, K3A, θ2 माइनस अपॉन L। क्या क्या गायब? K1 कितना है? 2, रेशियो से हटाओगे 2x लिखोगे तो अभी कैंसिल हो जाएंगे। K1 है 2 बराबर K2 कितना है? 4 और K3 कितना है? 3। अब बताओ क्या करें? ज्यादा से ज्यादा ब्रैकेट खोल लो पहले तो। 400 माइनस θ1 किसके बराबर है? 4 थीटा माइनस 2 θ1 किसके बराबर है? -4 θ2 किसके बराबर है? 3 θ2 माइनस 54। अब कैसे करेंगे इसे? नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज कितनी है? 2। तो 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। 2 इक्वेशन कैसे बनाओगे? पहले इन दोनों को इक्वल कर लो, एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो 400 माइनस 2 θ1 बराबर किसके? -4 θ2। 2 θ1 यहां लेके आएंगे तो 6 θ1 हो जाएगा, -4 θ2 इक्वल 400। ज्यादा से ज्यादा 2 से डिवाइड कर लें तो 3 θ1 माइनस 2 θ2 इक्वल 200। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को इक्वल करो तो 4 θ1 माइनस 4 θ2 बराबर किसके? 3 θ2 माइनस 54। 3 θ2 को यहां लाओ तो 4 θ1 माइनस कितना हो जाएगा? 7 θ2 इक्वल माइनस का 54। अब 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना शायद आपने बचपन में सीखा है, करो जरा।
फर्स्ट में मल्टीप्लाई किसका करें, 3 का, और सेकंड में, फर्स्ट में 3 का है, फर्स्ट में 4 का, सेकंड में 3 का। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो, 12 थीटा 1 माइनस 8 थीटा 2 इक्वल 800। नीचे वाले में 3 का मल्टीप्लाई, 12 थीटा 1 माइनस 21 थीटा 2 इक्वल माइनस का 162। तो साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, 30 कहां से हो गया मैं, अच्छा सॉरी, 21 में से 8 माइनस होगा, कितना आ जाएगा, 13 थीटा 2 इक्वल, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 962। कैंसिल आउट हो रहा है कितनी बार, डिग्री सेल्सियस। अब थीटा 2 की वैल्यू चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में, कितना आ जाएगा, थीटा 1 116 डिग्री सेल्सियस। ये आपके आंसर। ये टॉपिक था आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। कल मिलते हैं।